नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल रेखा रे स्टार्ट पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं अपनी 1 महीने की जर्नी का ब्लॉग बना रही हूँ और 11 ब्लॉग मैंने रिलीज किए हुए हैं। मैं जो पिछले ब्लॉग में आपको बताई थी कि हम लोग बुल्गारिया से इस्तांबुल पहुंच चुके थे और अब इस्तांबुल में हम लोगों ने क्या किया, इस्तांबुल के बाद कहाँ गए, तो चलिए आपको बताती हूँ कि इस्तांबुल जब हम लोग सुबह पहुँचे उसके बाद हम लोग जहाँ पे रुके हुए थे एयरबीएनबी में, तो जस्ट बोसफोरस लेक के जस्ट सामने था। बोसफोरस स्ट्रेट एक्चुअली 2 सी को स्ट्रेट अलग करती है, तो बहुत खूबसूरत बोसफोरस स्ट्रेट था। वहाँ पे जो क्रूज ट्रिप, डिनर क्रूज था, इवनिंग क्रूज और डिफरेंट स्टाइल के लोग ऐसे भी 1 घंटा आप लेकर के क्रूज पे घूम सकते हैं। तो वो बहुत ही खूबसूरत सीन था। वो हम लोग अपने घर से ही देख रहे थे। सामने मॉस्क था। मॉस्क वहाँ पे टर्की में बहुत ज़्यादा था। टर्की एक्चुअली मुस्लिम कंट्री है, तो मॉस्क ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा, मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी वहाँ काफ़ी फ्रैंक थे, हर तरीके के ड्रेस मिले। इवन मैं बुर्का वगैरह बहुत कम देखी वहाँ पे, और काफ़ी पढ़े लिखे लोग और स्मार्ट लोग दिख रहे थे। तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा था कि बहुत कंजर्वेटिव डिज़ाइन या ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। और टर्की में सबसे पहले हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमारे घर के लोग, मेरा बेटा, भाई, भाभी, सब लोग वहाँ के टर्की खाने के लिए एकदम बेचैन हो गए, क्योंकि वहाँ का खाना काफ़ी फेमस था। टर्की का खाना तो हम लोगों ने भी सुना हुआ था, और बकलावा वगैरह तो यहाँ भी मिलता है, वो तो अक्सर हम लोग खाते रहते हैं। बट जो प्रॉपर टर्किश खाना था उसके लिए हम लोग तुरंत अपना फ्रेश हुए और तैयार होके हम लोग टक्सिम स्क्वायर चले गए। एक्चुअली पूरी सिटी में फनिकुलर चलता है। फनिकुलर इन द सेंस अब टर्म जैसा बोल सकते हैं। और हम लोगों ने टिकट ले रखा हुआ था कि हम लोग जितने दिन रहना था वहाँ का सिटी एक्सप्लोर करके एक टिकट था, स्टेशन से ही हमने ले लिया था। किसी भी आप व्हीकल में जाओ, कहीं भी जाओ, आप वो टिकट दिखा के आप जा सकते हो। तो हम लोग वहाँ घूमने गए, मतलब T1 था, T1 से गए और टक्सिम स्क्वायर उतर गए। और वहाँ टक्सिम स्क्वायर जस्ट मैं कैसे बोलूँ, जैसे हमारे दिल्ली में आप करोल बाग या कनॉट प्लेस वगैरह जाते नहीं, तो जैसे एकदम लाइन सा रहता है और खूब सारे खाने की वैरायटी मिलती रहती है, जस्ट लाइक टक्सिम स्क्वायर। मुझे तो ऐसे ही फील हुआ, मतलब खाने की बहुत सारी वैरायटी थी। तो हम लोग पहले थोड़ा सा घूमे, पहले तो खाना खाए और घूमे, फिर टर्किश आइसक्रीम जो काफ़ी हिला डुला के देता है, वो भी हम लोगों ने एक अनुभव किया। मैंने आइसक्रीम लिया, मेरी दीदी की बेटी और मेरी भतीजी, हम लोगों ने तीनों उसी डिज़ाइन से आइसक्रीम लिया था। एक अच्छा सा अनुभव था। और उसके बाद फिर अचानक से प्लान होने लगा कि चलो ग्रैंड मार्केट चलते हैं, क्योंकि यहाँ ग्रैंड मार्केट जो टर्की का है, इस्तांबुल में बहुत बड़ा मार्केट है, और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या क्या मिलता है। तो वहाँ हम लोगों ने बस लिया और ग्रैंड मार्केट चले गए। ग्रैंड मार्केट गए तो सही में वहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में बड़ा बाजार है, दिल्ली में है, बॉम्बे में जो लोकल मार्केट जो है काफ़ी बड़े तौर पे है, उसी स्टाइल से ग्रैंड मार्केट था। वहाँ पे लाइटिंग की चीज़ें या कांच की चीज़ें बहुत सुंदर मिल रही थी। अच्छा लगा। वहाँ पे लोगों का भी इतना अच्छा व्यवहार था। और एक चीज़ हम लोग को दिखा कि मतलब मुझे तो सैकड़ों तरीके की चाय दिख रही थी, थकान भगाने की, नींद की, स्ट्रेस रिलीफ की, नॉर्मल फ्रेशनेस के लिए, आपको कई तरीके की कितनी चीज़ें उन लोग बोल रहे थे और उस तरीके से बिक रहे थे। मैं आपको स्क्रीन पे चाय के जो वेराइटीज़ हैं आपको डाल दे रही हूँ। वहाँ का खाना मुझे सचमुच में बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। फिर हम लोग एक जगह गए, एक अब्दुल्ला, नाम तो दुकान का मुझे नहीं याद आ रहा है, बट वो आदमी मुझे याद है, अब्दुल्ला करके था। उसने हम लोग को इतनी अच्छी हॉस्टिंग दी।
मतलब कई तरीके के उसने हम लोग को टर्किश डिश खिलाया और चाय भी पिलाई, और हम लोगों ने भी लिया, बहुत कुछ खरीदा उसके यहाँ से, टर्किश डिलाइट और मिठाई जो था टर्की का, और चाय वगैरह भी लिया। तो वो एक अच्छा अनुभव था टर्की में। और उसके बाद इस्तांबुल में लोगों ने हमारे यहाँ सर्च किया हुआ था कि वहाँ का हमाम जाएंगे, क्योंकि एक मूवी आई थी दिल धड़कने दो। दिल धड़कने दो में ज़्यादातर फिल्मों की शूटिंग उस एरिया में हुई थी, टर्की में। तो हमाम का भी इन लोगों ने बहुत सर्च किया हुआ था, हमाम भी गए। तो हमाम में मुझे लग रहा है कि $90 या $100 लगा, 1 घंटा या 1.5 घंटा इन लोग को लगा होगा, जिसमें मैंने और दीदी ने और मेरी भतीजी नहीं गए, उसके अलावा सभी लोग इन लोग हमाम गए। तो हमाम का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद आने के बाद थोड़ा इन लोगों को थोड़ा चेहरा भी ग्लो कर रहा था, अब किससे मालिश किया पता नहीं, लेकिन अच्छा था। फिर हम लोग वहाँ के बाद हम लोगों ने शाम को प्लानिंग की बोसफोरस स्ट्रेट पे घूमने की, क्योंकि 1 घंटा का हम लोगों ने बोट बुक किया हुआ था। फिर बोट पे 1 घंटा हम लोगों ने, मतलब एक छोर से दूसरे छोर घुमाएगा, दूसरे छोर से वहीं छोड़ देगा। तो ये हम लोगों ने बोसफोरस स्ट्रेट घुमा। और जब आप लोग को भी कभी जाने का मौका मिले तो ये सब चीज़ें टर्की की आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये इन सब चीज़ों में आप मतलब एंजॉय करेंगे। बहुत ही अच्छी मतलब अच्छा अनुभव था। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप फेयर हर चीज़ है, आपको कोई यहाँ पे ज़्यादा पिक पॉकेटिंग या कोई चोरी चकारी नहीं है कि आपको बहुत दिक्कत होगी। ये थोड़ा सा मुझे पेरिस और फ्रांस में, ये रोम में दिखा था, बट टर्की में ऐसा कुछ भी नहीं है। टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे इंडियन मुझे टैक्सिम स्क्वायर में दिखे शॉपिंग करते हुए, और अपना गुजराती लोग बहुत सारे दिख रहे थे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा अनुभव था। आप आराम से ये टर्की जाएं तो बोसफोरस स्ट्रेट, टैक्सिम स्क्वायर, हाँ, और ग्रैंड मार्केट भी जाएं, क्योंकि ग्रैंड मार्केट खास करके लेडीज़ के लिए तो जन्नत जो बोल सकते हैं आप उसको, तो बहुत खूबसूरत है। तब तक मैं आपको अब इस्तांबुल में और क्या क्या घूमने की चीज़ें हैं मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।